तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग लेनी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो ट्रेनिंग आपको कैसे लेनी चाहिए। ऑफलाइन लेनी चाहिए सेंटर पे जाके, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू लेनी चाहिए, या तीसरा वेबसाइट्स के थ्रू। आपको पता है कोर्सेरा, यूडेमी, यूडीसिटी, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होता है वो ऑनलाइन होता है। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी और लोकेशन रहते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने कोई अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड किया, ओके, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंस्टीट्यूट आपकी लोकेशन पे हो। आप एमपी में हो सकते हो, या आप कर्नाटका में हो सकते हो, वो इंस्टीट्यूट हैदराबाद में या गुजरात में, इट कैन बी एनीवेयर। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट, प्रोस की बात कर लेते हो, सबसे पहला बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप किसी भी लोकेशन पर रहते हो, आप वो ट्रेनिंग ले सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं खुद क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, मैं जो पढ़ाता हूँ आज उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू अगेन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगेन कोई डाउट होता है आप नेक्स्ट सेशन में वो डाउट पूछ लेते हो, और अगेन आपने जो डाउट पूछा होता है, अगेन मैं जो आंसर कर रहा होता हूँ वो भी रिकॉर्ड होता है। ये आप वेराई कर सकते हैं कि सारे जो ऑनलाइन क्लासेस आपको पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस जो पढ़ाते हैं, वो ये बेनिफिट आपको देते हैं कि नहीं, बट मुझे लगता है ये चीज़ें देनी चाहिए अगर वो नहीं प्रोवाइड करते। ये एक कॉमन चीज़ है। तो रिकॉर्डिंग हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आप कहीं से भी कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप किसी भी टाइम पे वो ले सकते हो। लेट सपोज अभी जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसका इवनिंग का टाइम है, ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो भी आप इवनिंग 7 बजे के बाद फ्री हो जाते हो मोस्टली, और हमारे ट्रेनिंग का टाइम 7 बजे के बाद है। तो ये भी आपके लिए सूटेबल होता है कि आप अपने टाइम के हिसाब से भी वो चूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो अगर कहीं पढ़ रहे हैं, अगर सामने पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभार वो सामने डाउट नहीं पूछ पाते, उन्हें थोड़ा हेजिटेशन लगता है सामने, या थोड़ा फियर लगता है कम्युनिकेट करने में। बट ऑनलाइन में मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर ट्रेनर थोड़ा सा एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, थोड़ा सा उन्हें गाइड करते हैं, तो अच्छा खासा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने लगते हैं, अच्छा खासा कम्युनिकेशन बिल्ड होने लगता है। तो जो फियर होता है वो उतना नहीं रहता। एंड अगेन अगर ये सेम मेथड ऑफलाइन में भी यूज़ किया जाए, अगर ट्रेनर आपसे अच्छा खासा एंगेज करते हैं, तो स्टूडेंट्स को वो फियर और कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती, वो फ्रीली क्वेश्चन पूछ पाते और फ्रीली एंगेज कर पाते, यानी अपने थॉट्स एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हो गए। नेगेटिव्स की बात कर लें तो नेगेटिव्स में देखो, नेगेटिव्स एज सच ऐसा कुछ है नहीं। नेगेटिव्स मुझे लगता है कि क्योंकि हमने बहुत सालों से ऑफलाइन पढ़ाई की है, तो जब हम ऑनलाइन करने जाते हैं ना, तो हमारा माइंड कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं, वो फियर करता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। बट दोस्तों आज के टाइम पे मैं बताऊं तो आज के टाइम पे सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। चाहे आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, चाहे आप बहुत सारे काम होते हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो, ये भी ऑनलाइन देख रहे हो। तो अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की इसमें एज सच कुछ कॉमन नेगेटिव नहीं है। इसमें नेगेटिव मुझे लगता है एज अ ट्रेनर मैं अराउंड 400 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेन कर चुका हूँ, ओके। उस एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ यही चीज़ देखी है कि इंसान के दिमाग में वो फियर इनिशियली रहता है कि ऑनलाइन में शायद मुझे अच्छे से नहीं वो होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड कर सकता है ट्रेनर टू ट्रेनर एज वेल। मेरे स्टूडेंट के साथ मेरा काफ़ी अच्छा खासा एंगेजमेंट रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि स्टूडेंट्स फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, मैं फ्रीली उन्हें आंसर्स कर पाता हूँ, और वो एंगेजमेंट बना रहता है थ्रू आउट द सेशंस। देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप जहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो या कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर वो ट्रेनर अच्छे ट्रेनर है, ठीक है, उनका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है और वो अच्छे ट्रेनर भी है, तो उस केस में क्या होगा, वो ट्रेनर आपको बहुत अच्छा देंगे, चाहे आप ऑफलाइन लो, चाहे ऑनलाइन लो, या कैसे भी लो। लेकिन अगर वो ट्रेनर नहीं अच्छे, तो आप उनके पड़ोस में भी क्यों ना रहते हो, ओके, आप उनके कलीग ही क्यों ना हो, वो आपको ट्रेनिंग अच्छी या वो जो भी चीज़ सीखनी होगी वो आपको अच्छा नहीं दे पाएंगे, ओके। तो इट डिपेंड्स अबाउट ट्रेनर। सो ऑनलाइन यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। नाउ लेट्स कम टू ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के बेनिफिट्स की बात करें तो जिन्हें ऐसा लगता है पर्सनली माइंड से कि हाँ यहाँ पे ये इन्वायरमेंट मिलता है, तो ऑफकोर्स आपको इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। आपको एक वो भी रहता है कि लेट्स सपोज कि आपको कोई टास्क दिया गया तो आप नहीं करोगे, तो आप 10 लोगों के बीच में हो तो आप टास्क पूरा करके जाते हो। तीसरी चीज, थोड़ा सा आपको वो भी बना रहता है फियर कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और वो चीजें करके रखनी चाहिए, मैं ट्रेवल करके जा रहा हूँ, मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ऑनलाइन में आप अपने कंफर्ट जोन से अटेंड कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फियर और ये सारी चीजें नहीं रहती, आप उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते। बट ऑफलाइन में थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो। बट अगेन मुझे नहीं लगता कि स्ट्रिक्ट होने से ज्यादा फर्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको नॉलेज मिलना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन में ट्रेनर आपके जस्ट सामने होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि
सामने चीज़ें मुझे कन्वीनियंट है तो वो चीज़ आपको कन्वीनियंट लग सकती है। अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो मैं एक रिसेंट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी हैदराबाद से ट्रेनिंग ले रखी थी, फिर वापस उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि सर पहली चीज़ मुझे वहाँ ऑफलाइन मैंने पढ़ाई की बट मुझे अच्छी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं मिली। दूसरी चीज़ वहाँ क्वेश्चन मुझे पूछने में भी थोड़ा हेजिटेशन होता था। द रीज़न इज़ कि मतलब वहाँ पे लोग बहुत कम क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें क्वेश्चन नहीं है तो मुझे क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अकेले पूछना ऐसे हेजिटेशन लगता था। तो दोस्तों हाँ, ये इसके नेगेटिव हो सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा एनवायरनमेंट फियर लगता है ना, अगर आप एक्टिव बंदे नहीं हो ना, सामने से पूछने वाले हैं, तो शायद ऑफलाइन में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। बट अगेन मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको अगर क्वेश्चन है तो उसका तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। आप क्वेश्चन जरूर पूछो और उसका सॉल्यूशन जरूर लो। ओके, उसमें हेजिटेट मत करो। अगर कोई नहीं पूछा तो जरूरी नहीं कि आप भी नहीं पूछो, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले ये वैलिडेट जरूर करो कि आप सही पूछ रहे हो कि नहीं। और सबसे पहली चीज, जैसे अगर आप आज कोई चीज सीख रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्या पता आपने उसको प्रैक्टिस किया और तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन पूछना भी अच्छी चीज नहीं होती है जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना कर लो। तो ये ऑफलाइन के बारे में हो गया। अब वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, वेबसाइट का ये बेनिफिट है कंपेयर टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वेबसाइट आपको थोड़ा चीप पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा लाइक उतना बैलेंस नहीं है अभी करंटली, तो आप जा सकते हो वेबसाइट्स वाले पार्ट पे। अब वेबसाइट वाले पार्ट को मैं मोस्टली सजेस्ट नहीं करता। ओके, मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेबसाइट से पढ़ चुके हैं लेकिन वो वापस सीख रहे हैं। तो वो वेबसाइट किसके लिए बेनिफिट है, एक सिंपल सा रेशियो बताऊं, आउट ऑफ 100 पीपल सिर्फ 5 या 10 लोग ही वेबसाइट से पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। और जॉब मिलना तो अलग चीज़ है, वो जो कंटेंट होता है उसी को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जस्ट बिकॉज आप किसी दिन वो रिकॉर्डिंग देखते हो, वेबसाइट पे रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, किसी दिन नहीं देखते, किसी दिन पढ़ते हो किसी दिन नहीं पढ़ते हो, किसी दिन एंगेज करते हो किसी दिन नहीं करते, किसी दिन उसको प्रैक्टिस करते हो किसी दिन नहीं करते। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनवायरनमेंट। ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ते हो तो एटलीस्ट वो जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, तो आपको बता रहे होते हैं, टेस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको टाइमली करना पड़ता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में। वेबसाइट में क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है, या जहाँ पे भी रिकॉर्डेड होता है वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होता। अगर आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, फीस के लिए आपके बजट बहुत ही लो है, देन गो फॉर वेबसाइट। एटलीस्ट ट्राई करो, देखो, जानने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे कम फीस होती है, रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है, अब ऐसी बात नहीं कि वेबसाइट से सीखने वाली अच्छी नहीं होते, वेबसाइट पे भी आप अच्छे से सीख सकते हो, बट अगेन 100 में से 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूरा कर पाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू कैसे देने हैं, बाकी चीज़ें कैसे करनी है, रोड मैप क्या होगा और एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों की कमी तो रहती ही है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ वो ऑप्शन भी सही है, तो वो ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आज के टाइम पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए मोस्टली सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन, देन ऑफलाइन, देन वेबसाइट। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी बजट है, देन वेबसाइट, ओके, देन ऑनलाइन, देन ऑफलाइन। अब देखो, इन सब में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मुझे लगता है ऐसा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल, लेट सपोज आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऑफलाइन के मामले में बहुत लोगों को अपना जो भी है वो छोड़ के जाना पड़ता है। मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आपके पास अगर कोई जॉब है तो उसे करो, अगर जॉब नहीं है तो जॉब स्टार्ट करो, साथ में आप ट्रेनिंग लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, 6 महीने से 1 साल का टाइम दे सकता हूँ, तो आप टाइम दो, आप जाओ सीखो। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे पास पैसे और टाइम दोनों नहीं है, तो कोई जॉब स्टार्ट करो और जॉब के साथ ट्रेनिंग लो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगेन एंड में आप डिसीजन अपना ले सकते हो। तो इन सभी सिनेरियो में ऑनलाइन विल बी द बेस्ट, एंड सेकंड विल बी ऑफलाइन, एंड थर्ड विल बी वेबसाइट। अब आपकी प्रायोरिटीज़ आप देख सकते हो। और दोस्तों, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये सिर्फ हमारे दिमाग में फियर रहता है ऑफलाइन को लेके, बट अगर आप ऑफलाइन प्रेफर करते हो तो गो फॉर इट, वो भी बहुत अच्छा होता है। सो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में ही ये पूरा गेम है। वेबसाइट को वहाँ से निकाल दो। टू बी ट्रू गाइज, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों की अच्छी चीज़ों की रिकॉर्डिंग पड़ी है, बट कितने लोग उसको सीख पाते हैं या कितने लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो उसका रेशियो एक्चुअल में बहुत ही ख़राब है वेबसाइट वाला। तो आप जा सकते हो ऑनलाइन, ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाता है, रिकॉर्डिंग और काफ़ी सारी चीज़ें। देन उसके बाद जा सकते हो ऑफलाइन। एंड अगेन मेरे सजेशन के बाद फाइनल कॉल आपका होना चाहिए। एंड अगेन गाइज, मैं भी इस चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ, ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट्स लिली, लैपकॉप, IQVIA ऐसे काफ़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। नॉट ओनली क्लिनिकल रिसर्च, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो आप मुझे भी ट्रेनिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।